इतना द्वंद है इस संसार में। हर व्यक्ति इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है कि कुछ प्राप्त भी नहीं होता है। भौतिक संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। कोई ये हो सकता है बोले कि मैं तो प्रभु जी फेमस होने के लिए करता हूँ। बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे। या फिर अगर हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, तो भी हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ, या फिर बहुत नाम हो जाएगा तो भी कुछ प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए। पुराने समय में सभी लोग इसी वजह से वैराग्य लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जीवन का लक्ष्य तो ये है। ये जो चीजें दुनिया में दिख रही हैं, जीत हार, ऊंच नीच, हानि लाभ, यश अपयश, कंपटीशन, तुम छोटे मैं बड़ा, मैं छोटा तुम बड़े, ये सारा कुछ इस संसार में ऐसे ही एक फालतू का ड्रामा चल रहा है। वास्तव में भगवान को प्रसन्न करके भगवत धाम जाना है, और इस संसार में अपने जो भी कर्तव्य हैं उनको बस निर्वाह कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। लेकिन जब जीव यहाँ पर आता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी जीत हार, ऊंच नीच। मैं ये नहीं कह रहा कि धन नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी जितनी हो उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है, तो उसके लिए धन कमाना चाहिए। और घर में जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए। घर में अगर दरवाजा टूट गया है, खिड़की टूट गई है, तो उसको रिपेयर कराना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि खिड़की टूटी खिड़की और बिना खिड़की और अच्छी खिड़की, ये द्वंद है। ऐसा द्वंद नहीं। ये सोच करके अपने घर की खिड़की बहुत दिन से नहीं रिपेयर करा रहे, या फिर घर गंदा है, ये सब कर्तव्य में आते हैं, आवश्यकता है। हमको समझना पड़ेगा, नीड और वांट में अंतर होता है। तो जो कर्तव्य में आता है उसको तो करना चाहिए। बाकी इस संसार के द्वंद में फंस करके कोई अति प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अति प्रयास करने से प्राप्त तो कुछ नहीं होता है, केवल पवर्ग प्राप्त होता है। पवर्ग क्या है? मेरी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। प प ब भ म। ये दुनिया में, ये भौतिक सृष्टि में यही प्राप्त होता है। आप जितना भी प्रयास करेंगे तो यही प्राप्त होता है। क्या? मान लीजिए किसी को लगता है कि देखो मेरा मित्र है, वो कितना प्रसिद्ध है, वो कितना दुनिया में सब लोग उसको कहते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, और मुझे कोई नहीं कहता। देखो मेरा मित्र है, वो, उसको राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला, मुझे रोज पानी भरना पड़ता है, राष्ट्रपति से मिलने का मौका नहीं मिलता। तो वो इस द्वंद्व में, मान सम्मान के द्वंद्व में फंस के फिर वो क्या क्या करता है? पहले तो परिश्रम करता है, फिर फेन आता है। फेन का मतलब मुंह से झाग आने लगता है। इतनी मेहनत करवाती है ये दुनिया। जब देखते हैं कि पड़ोसी गया था मॉरिशस, और वहां पे खूब सारा फोटो खिंचवाया है, वहां कोई चट्टान पे बैठ के फोटो खिंचवा रहा है, कोई कहाँ पे फोटो खिंचवा रहा है,
वो देख करके मन में आता है कि हम भी कभी मॉरिशस जाएंगे। फिर उसके बाद उसके लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, और वो परिश्रम में इतना इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि उसके लिए फिर मुंह से झाग, इतना परिश्रम करना पड़ता है कि मुंह से झाग आता है। फिर कुछ दिन बाद हमको पता चलता है कि मॉरिशस जाके भी नित्य आनंद नहीं मिलता है। फिर जब मॉरिशस से लौट के आ जाते हैं तो ऐसे ही सर बैठे रहते हैं, क्या करें, सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पापा बहुत परेशान करते हैं, घर वाले भी बहुत परेशान करते हैं। ये सारी चीजें तो हमको समझ में आता है, और जो परिश्रम भी करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा आनंद नहीं आता वास्तव में। तो वो व्यर्थ होता है। व्यर्थ क्यों? क्योंकि जब हम वहां पर जाएंगे, भोग करेंगे, तो अपने मनुष्य जीवन का बहुत सारा समय उसमें व्यर्थ कर देंगे, और चेतना जो दूषित होगी वो अलग। क्योंकि दुनिया के लोगों ने मॉरिशस के सुख का प्रावधान ये बनाया है कि वहां जाकर के जितने भी भोग की वस्तुएं हैं, इस भौतिक संसार के जो छछुंदर टाइप के लोग हैं बनाई है, उसको भोग करो। जब करदम मुनि, बहुत समय पहले की बात है, प्रजापिता ब्रह्मा ने करदम मुनि को प्रकट करके करदम मुनि को कहा कि तुम संतान उत्पत्ति करो। करदम मुनि ने कहा कि संतान उत्पत्ति करने के लिए विवाह करना पड़ेगा। विवाह करने के लिए एक उपयुक्त पत्नी चाहिए। तो करदम मुनि तपस्या करने लगे, और तपस्या से भगवान जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तो भगवान आकर के करदम मुनि को दर्शन देते हैं, और इतना तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया है कि भगवान आते हैं तो भगवान के आंसू आ जाते हैं, और उससे एक बिंदु सरोवर बनता है। फिर करदम मुनि कहते हैं कि मुझे एक सुयोग्य पत्नी चाहिए। करदम मुनि को सुयोग्य पत्नी की अभिलाषा से भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर तुम्हारे पास आएंगे, और तुम्हें अपनी पुत्री को देंगे। तो कुछ ही समय के बाद देवहूति आती हैं, अब स्वयंभू मनु आते हैं देवहूति को लेकर के, और देवहूति अपने पति जो कि महान तपस्वी हैं उनको देख करके बहुत प्रसन्न होती है। उसने भी बहुत सारे देवताओं को देखा था, लेकिन आज एक साधु को देख करके उसका हृदय बहुत प्रसन्न है। और देवहूति बहुत सारी तपस्या, बहुत अपने पति की सेवा करती हैं। एक समय ऐसा होता है कि करदम मुनि बहुत दिन से सालों सालों ध्यान में ही रहते थे। तो 12 वर्ष तक, या शायद बहुत सारे वर्ष तक उनकी सेवा, करदम मुनि की सेवा देवहूति करती है। बहुत सालों के बाद जब करदम मुनि आंखें खोलते हैं, तो देवहूति ये कहती हैं, देव तो करदम मुनि कहते हैं कि तुमने मेरी इतनी अच्छे से सेवा की है, तुमको कुछ क्या चाहिए? तो देवहूति उस समय तक इतनी सेवा करते करते बहुत सूख गई होती है। जो देवहूति इतनी सुंदर थी कि जब वो अपने राजमहल में गेंद खेला करती थी, तो देवता और गंधर्व स्वर्ग में उसको देख करके स्वर्ग से
या वहां के विमान से अगर जा रहे होते थे तो वहां से गिर जाते थे। इतनी सुंदर देवहूति एकदम सूख गई थी। तो संतान उत्पत्ति के लिए देवहूति ने आग्रह किया। कर्दम मुनि ने उनको कहा कि तुम जाओ इस बिंदु सरोवर में स्नान करो। बिंदु सरोवर में लाखों दासियों ने देवहूति को सजाया, और देवहूति जब बिंदु सरोवर से निकल के आई तो पहले जितनी सुंदर थी उससे भी कहीं अधिक गुना सुंदर हो गई। उसके बाद कर्दम मुनि ने अपना एक ग्रह बनाया, अपनी तपस्या की शक्ति से एक ग्रह बना करके उस ग्रह को ले करके उसमें जो गार्डन्स थे, जो फैसिलिटीज थी, वो बहुत अधिक थी। स्वर्ग से भी ज्यादा सुखी वो जो गार्डन था वो था। लेकिन कर्दम मुनि को इस तरह सब जगह घुमा करके देवहूति को बड़ा आनंद मिल रहा था, और वो देवहूति को कहते हैं कि देखो देवहूति, वो एक छोटा सा बगीचा तुम देख रही हो, वो स्वर्ग का बगीचा है। उतना हमारे जैसा हाई क्वालिटी का नहीं है, लेकिन ऐसे ही छोटे मोटे फूल होते हैं वहां पे। है एक इंद्र के लिए उतना ही ठीक है, वो बेचारे उसी में एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरह से जो है खद्दम मुनि बता रहे हैं। फिर ऐसा होता है कि सारे संसार में भ्रमण करने के बाद फिर बहुत सालों तक सुख लेने के बाद फिर कर्दम मुनि को देवहूति कहती हैं कि आप इतने सिद्ध हैं, मैंने आपसे वास्तविक जो चीज चाहिए थी वो नहीं मांगी, ये कोई फालतू की चीज ले ली आपसे, इस संसार का भौतिक सुख। तो फिर देवहूति कर्दम मुनि कहते हैं कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो बताती हैं देवहूति कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मुझे भगवत ज्ञान दे। तो फिर कर्दम मुनि उनको कपिल जो देव हैं वो प्रकट होते हैं देवहूति के गर्भ से। जैसे ही देवहूति के गर्भ से कर्दम मुनि कपिल देव प्रकट होते हैं, कर्दम मुनि ये कहते हैं कि अब क्योंकि पुत्र हो गया है तो आप इनके आश्रय में रहिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। तो वो फिर से तपस्या करने के लिए चली जाती है। इस पूरे प्रकरण में हम देख सकते हैं कि संसार के जो भौतिक सुख हैं वो क्षणिक होते हैं, कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर मान सम्मान, सम्मान में कितना सुख होता है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं रहता है। कुछ 40-50, मान लो 150-200 लोग इस संसार के, देर आर 8 billion people in this world, and some few people will start adoring you and say that oh he is a very great person। तो हम बहुत उसी में हम बहुत संतुष्ट हो जाते हैं कि देखो मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, देखो मैं। और इस द्वंद के चक्कर में अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, बड़े छोटे का लिहाज करना भूल जाते हैं, जो अपने कर्तव्य हैं उनको भूल जाते हैं। व्यक्ति इस संसार के इस द्वंद में हमेशा फंसा रहता है और भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। सुख दुख हानि लाभ यश अपयश, कुछ ना कुछ इस तरह से करके एक व्यक्ति को दौड़ाती रहती है ये दुनिया। तो हमको बड़ा सजग रहना चाहिए। आध्यात्मिक चीजों में प्रतिस्पर्धा करना थोड़ा अच्छा है, क्योंकि वो भी कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं, मैं भी कृष्णा बुक पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। ये सब करना थोड़ा अच्छा है। मन अगर उस स्तर पे है तो प्रतिस्पर्धा के लिए करता है मन, तो ठीक है, अच्छा भी लगता है। लेकिन
धीरे धीरे हमको इस स्तर पे आना चाहिए कि आई वॉन्ट टू कम फर्स्ट, जस्ट टू इंस्पायर अदर्स दैट दे कैन ऑल्सो कम फर्स्ट. That means I will be second. This is the joy of second position. तो बस प्रेरणा के लिए और कर्तव्य के लिए कभी ऐसे करते हैं, बाकी कोई स्वार्थ इस संसार में सिद्ध नहीं होता. अंबानी जी को भी देखो, प्रयास अभी भी कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि स्वार्थ अभी पूरा सिद्ध नहीं हुआ. अगर 1 अरब रुपए से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता तो फिर दूसरे अरब के लिए प्रयास ही क्यों करता. जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान. लेकिन वो नहीं आता है तो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे की पत्नी, अपने धन जो भी मिला है उसको लगता है ये कम है और धन चाहिए. इस तरह से करते करते एक रेस सी लगी हुई है, सबको जाने कहाँ भागना है, कुछ ना कुछ सबको प्राप्त करना है. कृष्ण से प्रेम किसी को नहीं करना है. कोई ये नहीं सोचता है कि भगवान के हृदय में क्या चल रहा होगा. अच्छा, भगवान क्या सोच रहे होंगे. उसके लिए जो भी आवश्यक है, जैसे मान लो आप मंदिर में जाते हैं और वहां देखते हैं कि कुछ कचरा पड़ा हुआ है. आज संडे भी है, सब लोग जाएंगे भी, तो कुछ कचरा पड़ा हुआ है. तो भक्त ये नहीं सोचता है कि मैं बड़ा हूं कि मैं झाड़ू कैसे लगाऊंगा, या फिर लोग क्या सोचेंगे, ये तो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति है. लोग इतना आपके बारे में नहीं सोचते हैं. आपको सुन करके आश्चर्य होगा. ये यूट्यूब वगैरह से किसी को टाइम है, थोड़ा बहुत शॉर्ट वीडियोस में टाइम चला जाता है, बाकी यूट्यूब में टाइम चला जाता है. शुरू होता है कि अमरिंदर प्रभु के लेक्चर सुनेंगे हम, और फिर अमरिंदर प्रभु के बाद फिर शॉर्ट वीडियोस भी देखते हैं, फिर कुछ देर बाद फिर एक मूवी भी देख लेते हैं. तो पुराने समय में ये रेस में लगा ही नहीं हुआ था. तब कोई था ही नहीं रेस में. सबको भगवान को हृदय में प्रसन्न करके, भगवान में एब्जॉर्प्शन बढ़ा के, भगवान नाम में एब्जॉर्प्शन बढ़ा करके बस निकलना था. और संसार में सिर्फ आवश्यकता अनुसार कुछ करना था. लेकिन अब ये रेस में जीतना है. अगर रेस में जीतना है तब तो मेहनत करनी पड़ेगी. तो क्या क्या करना पड़ेगा. परिश्रम, फेम. फिर बहुत मेहनत करने के बाद हमको पता चलेगा कि ये तो व्यर्थ था, इतना करना नहीं चाहिए था. इस दुनिया में केवल आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा कि मॉरिशस घूमने नहीं जाना चाहिए. अगर आप घूमने नहीं जाएंगे तो एक बिटिया अभी हमें, हमारे एक प्रभु जी हैं मंडी में, उनकी बेटी कह रही थी, प्रभु जी आप आ गए तो पापा हमको कहीं ले चले गए, नहीं तो पापा तो हमको कहीं घुमाते ही नहीं है. तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को समझना चाहिए. इसी तरह से स्टूडेंट्स को अपने कर्तव्य को समझना चाहिए. आप विश्वास नहीं मानेंगे, कर्तव्य का पालन करके और इसके लिए कार्य करने की जो अनुभूति है और इसकी जो उपलब्धि है, इसका अभ्यास अगर आप कर लेंगे तो शुद्ध भक्त बनने में ज्यादा समय नहीं लगता. फिर उसके बाद व्यर्थता तो रहती ही है. जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो कि इसको लगता है कि मेरे पास धन बहुत कम है, तो वो बहुत परिश्रम करता है, उसके बाद उसको कुछ धन मिलता है.
फिर थोड़ा और ज्यादा परिश्रम करता है। एक बिजनेसमैन मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी, जब मैं इस शहर में आया था तो ईंट की तकिया लगा करके मैं सोता था। और अपने बच्चों को भी यही बताते हैं, पता है मैं जब आता था तो रोड लाइट में पड़ता था, रोड लाइट। मतलब ऐसे आवश्यकता थी, उनकी उनकी तो आवश्यकता थी इसलिए वो करते थे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आवश्यकता नहीं होती पर फिर भी व्यक्ति फंस जाता है। व्यर्थता के बाद भय रहता है। मान लो धन है, धन आपने मान लो 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में है। अगर एक दिन आपको मैसेज आ गया, DR 10 लाख फ्रॉम योर अकाउंट 6873। आप एकदम, अरे क्या हो गया ये, अरे मेरे अकाउंट से इतना पैसा कट गया। तब तक तो आप फोन किया, आपने कार्ड वार्ड ब्लॉक कराया, और फिर पता चला कि वो तो आपकी FD में पैसा चला गया है। आपको संतुष्टि हो यार, अच्छा हुआ। तो 10 लाख रुपए कहाँ कट गए? देख रहे हैं कितना भय है। जो चीज को इतने परिश्रम से, फेन से प्राप्त करते हैं वो व्यर्थ भी होता है, क्योंकि आप तो 2 ही रोटी खाते हैं। ज्यादा रोटी खा लेंगे तो दस्त भी होने लगेगी, और डॉक्टर साहब भी कुछ पैसे लेंगे। तो व्यर्थ भी हो गया, भय भी होता है। भय रहता है क्या होगा, अरे मेरा पैसा कोई लूट ना ले। बहुत मेहनत करते हैं लोग कि चलो, फिर उसके बाद क्या होता है? कुछ समय के बाद हमको ये पता चलता है कि अरे ये तो छूट ही जाएगा, क्योंकि ये सब तो ठीक है पर हम मर जाएंगे। तो मृत्यु आ जाती है। बस फिर सब खत्म हो जाता है। सब लोग एक लकड़ी का बेड बिछाते हैं, सब लोग टा 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 बोल के चले जाते हैं। फिर जितना आपने इकट्ठा किया होता है, घर में 3-3 फ्रिज था, 15-15 AC लगे हुए थे। मेरी बुआ जी एक दिन मुझे दिखा रही थी, उन्होंने एक घर बनवाया है अल्लाहपुर में, वहां प्रयागराज में। उसमें लगभग 150 कमरे हैं। इतना बड़ा घर बनवा। चलो नहीं हम, तो इस तरह से जो है आप ये ध्यान रखिएगा, परिश्रम, फेम, व्यर्थ, भय और इसीलिए किसी भी कार्य को किसी भौतिक प्रयोजन से नहीं करना चाहिए। हाँ ये बात सही है, प्रतिस्पर्धा करने का मन करता है। जब किसी की बेटी का विवाह US में हो जाता है, तो एक दिन मैं उस बिटिया से कह रहा था कि देखो बहुत दिन तुम US में मत रहो, इंडिया आ जाओ, यहाँ पर वृंदावन है। वो कहती है, प्रभु जी, ठीक है मैं प्रभु जी आपसे ना फिर बात करूंगी, है। क्योंकि उस US में रहने से उसको बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है। मैं US में रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो सबको बताती, अच्छा US वाले, हाँ UK वाले, ओ अच्छा 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 अच्छा, अच्छा हाँ, हाँ। इतना उनको खुशी मिलता है उससे। ऐसे लगता है जैसे प्रभुपाद ने एक बार डिक्लेयर किया था, लंदन इज हेल। लेकिन उसका अभी बड़े गर्व से बताते हैं, बड़े कई बार प्रचारक भी बताते हैं, बट आई वॉज ऑन ए टूर टू US एक्चुअली। क्या है? तो इस भौतिक प्रतिस्पर्धा में भौतिक इच्छा से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों ने गीता नहीं पढ़ी है, ये बड़ी मुश्किल बात है कि भगवत गीता ढंग से पढ़ना चाहिए। अगर आप गीता नहीं पढ़ेंगे तो इसीलिए कम से कम मैं कहता हूँ 3 बार, अपने सारे काउंसलर्स को तो यही बोलता हूँ, 3 बार तो कम से कम गीता ध्यान पूर्वक पढ़ लो। 3 बार। वैसे तो 21 बार जीवन में, 20 बार पढ़ना चाहिए भगवत गीता। कम से कम 21-20 बार भगवत गीता पढ़ना चाहिए, एक ग्रंथ। गीता अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, इस दुनिया में भौतिक ही बने रहेंगे।
ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। तो आज हमने पवर्ग के बारे में चर्चा किया, और ये भी चर्चा किया कि किस तरह से इस संसार में द्वंद्व व्यक्ति को भगाता रहता है, और इस तरह से भागना नहीं चाहिए। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।